जय श्री राम। साथियों, आज हम गंडमूल नक्षत्रों के बारे में चर्चा करेंगे कि ये गंडमूल नक्षत्र कितने होते हैं, इनका प्रभाव क्या होता है। आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आज का विषय बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है, लेकिन इससे पहले कि हम इस विषय में आगे बढ़ें, इसकी चर्चा करें, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब बटन के पास में घंटी का एक बटन आता है, उससे दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव आप मुझे अवश्य बताएं या अपने इष्ट देव का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो साथियों, गंडमूल नक्षत्रों के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। अधिकांश लोगों के मन में गंडमूल नक्षत्रों के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां होती हैं, लेकिन गंडमूल नक्षत्र सदैव हानिकारक या अशुभ फल को देने वाले ही नहीं होते हैं, ये शुभ फलदायी भी होते हैं। साथियों, गंडमूल नक्षत्र 6 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम और उनके प्रभाव ये सब कुछ अलग अलग होते हैं। इनके नाम इस प्रकार से हैं: अश्विनी, अश्लेषा, मूल, मघा, रेवती और ज्येष्ठा। इस प्रकार से ये 6 प्रकार के मूल नक्षत्र होते हैं। यदि किसी बालक का जन्म इन 6 नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में जन्म हो जाता है तो उसे गंडमूल में जन्म लेना या बड़े नक्षत्रों में, भारी नक्षत्रों में जन्म लेना ऐसा कहा जाता है। ऐसे बालकों का जन्म जिनका जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है, तो ये सभी कोई अलग अलग नक्षत्रों के अनुसार अपने परिवार, जैसे अपने पिताजी को, अपनी माताजी को, अपने भाई को या स्वयं के शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन सदैव ये हानिकारक नहीं होते हैं। ये अलग अलग नक्षत्र और चरणों के अनुसार हानिकारक या लाभदायक होते हैं। अब सबसे पहले तो हम इन नक्षत्रों के चरण यानी प्रत्येक नक्षत्र का 4 चरण होते हैं, उन यानी 4 भाग होते हैं। तो प्रत्येक चरण के अनुसार या प्रत्येक भाग के अनुसार उनका फल क्या होता है, कौन से नक्षत्र का फल क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रत्येक नक्षत्र के 4 भाग होते हैं या 4 चरण होते हैं। उन चारों चरणों के अलग अलग फल नक्षत्र के अनुसार होते हैं। यदि गंडमूल नक्षत्रों में किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो इसके लिए गंडमूल नक्षत्र शांति अवश्य करवानी चाहिए। इसको करने से शुभ फल की प्राप्ति और अशुभ फल का नाश होता है। तो इसके लिए गंडमूल नक्षत्र शांति के अंतर्गत गोमुख प्रसव शांति या हवन ग्रह शांति, जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है उस नक्षत्र के नाम के जप, उसके मंत्र के जप और दान आदि करना चाहिए। इसके लिए गोमुख प्रसव या मृत्युंजय मंत्र के जप अवश्य करवाने चाहिए और 27 कुओं का जल मंगवाकर बालक और उसके माता पिता का अभिषेक 27 पेड़ों के पत्ते मंगवाकर उनके द्वारा अवश्य करवाना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र शांति से पहले जिस दिन गंडमूल नक्षत्र शांति करवाई जाए उस दिन प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पूर्व तारों की छाया में किसी शनिश्चर भगवान के पुजारी या भार्गव या किसी डाकोत को बुलवाना चाहिए और उनसे गंडमूल नक्षत्र शांति के अंतर्गत ग्रह शांति वहाँ पर करवानी चाहिए प्रातःकाल। इसके लिए काले वस्त्र, अनाज, तेल और उड़द, तिल, लोहा आदि का दान करना चाहिए। अब कौन से गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत बच्चे का जन्म होने पर क्या फल होता है,
क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम विचार करते हैं। सबसे पहले 28 नक्षत्रों के अंतर्गत गंडमूल 6 नक्षत्रों में से सबसे पहला अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र में प्रथम चरण में जन्म होने से वह पुत्र पिता के लिए कष्टप्रद होता है। अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण बालक के पिता के लिए कष्टदायी होता है। इसी प्रकार से दूसरे चरण में बालक का जन्म होने से सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तीसरे चरण में जन्म होने से सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है। और चौथे चरण में जन्म होने से जातक यानी वह बालक जिसका जन्म हुआ है वह राजकीय सेवा में सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। राजकीय सेवा में उसे कोई उच्च पद प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में बालक का जन्म होने से सुख और शांति को प्राप्त कराने वाला होता है। घर में सुख शांति की वृद्धि होती है। अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में बालक का जन्म होने से घर में धन का नाश होता है। और तीसरे चरण में जन्म होने से मातृ नाश यानी माता को मृत्यु तुल्य कष्ट या माता की मृत्यु होने का भय रहता है। इसी प्रकार से चौथे चरण में बच्चे का जन्म होने से पितृनाश या पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होती है। अब तीसरे नंबर पर मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र के पहले चरण में यदि बालक का जन्म होता है तो वह माता के लिए कष्टदायी होता है। मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में बालक का जन्म होने से पिता को भय होता है, पिता को कष्टदायी होता है। और मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म होने से परिवार में सुख शांति की वृद्धि होती है। इसी प्रकार से चौथे चरण में मघा नक्षत्र के चौथे चरण में बालक का जन्म होने से धन और विद्या की वृद्धि करने वाला होता है। धन की प्राप्ति होती है, विद्या की वृद्धि होती है। अब इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि पहले चरण में किसी बालक का जन्म होता है तो वह अपने बड़े भाई के लिए भारी होता है, कष्टदायक होता है, पीड़ादायक होता है। और दूसरे नक्षत्र में दूसरे चरण में यदि बालक का जन्म होता है तो वह छोटे भाई के लिए कष्टदायी या पीड़ादायक होता है। तीसरे चरण में माता के लिए कष्टदायी होता है और चौथे चरण में इसी प्रकार से पिता के लिए कष्टदायी होता है। अब पांचवें नंबर पर मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र के पहले चरण में यदि बालक का जन्म होता है तो वह पिता का नाश करने वाला होता है, पिता के लिए मृत्युदायक मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होता है। और दूसरे चरण में जन्म होने से माता के लिए कष्टदायी होता है। मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म होने से धन का नाश होता है। और चौथे चरण में जन्म होने से धन और मान की वृद्धि करने वाला होता है, धन की और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से अब छठे नंबर पर रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र के पहले चरण में बालक का जन्म होने से राज मान सम्मान आदि की प्राप्ति होती है। और दूसरे चरण में जन्म होने से मंत्रित्व की प्राप्ति होती है या राजकीय कार्य में कोई बहुत बड़े उच्च पद के ऊपर स्थापित या पदस्थ होने के संयोग होते हैं। तीसरे चरण में जन्म होने से धन, सुख और ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार से रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में यदि बालक का जन्म होता है तो अनेक प्रकार के कष्ट देने का या मिलने का प्रभाव रहता है, उसका कष्टप्रद होता है, परिवार के लिए भारी होता है। तो साथियों, इसी प्रकार से गंडमूल नक्षत्र में जन्मे हुए बच्चों के जन्म उपरांत अशुभ फल की निवृत्ति और शुभ फल की प्राप्ति के लिए ये इस प्रकार से उपाय भी करने पड़ते हैं। इसके लिए
मूल गंडांत नक्षत्र शांति कर्म अवश्य करवाना चाहिए। और समस्त अशुभ फलों की प्राप्ति के लिए, अशुभ फलों की निवृत्ति के लिए और शुभ फल की प्राप्ति के लिए जिस नक्षत्र का जो चरण जिस किसी भी परिवारजन के लिए भारी हो, उस परिवारजन को, उस रिश्तेदार को, उस बालक का मुख जब तक मूल गंडांत नक्षत्र शांति नहीं हो जाती है तब तक उस बालक का मुख नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से यदि पिता के लिए गंड मूल नक्षत्र भारी होते हैं, पीड़ादायक या कष्टदायक होते हैं, तो जब तक गंडांत नक्षत्र शांति नहीं हो जाती है, गंड मूल शांति नहीं करवा लेते हैं, तब तक उस बच्चे का, बालक का मुख नहीं देखना चाहिए। अन्यथा अशुभ या किसी भी अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। तो सर्वप्रथम इन सब दोष से बचाव के लिए, इन सब पीड़ाओं की निवृत्ति के लिए, कुछ शांति प्राप्त करने के लिए, गंड मूल का प्रभाव कम करने के लिए पिता को गंड मूल नक्षत्र में बच्चे के जन्म होने के उपरांत अपनी जेब में एक फिटकरी का टुकड़ा अवश्य रख लेना चाहिए। इससे गंड मूल नक्षत्र का प्रभाव कुछ कम हो जाता है। और फिर गंड मूल नक्षत्र शांति करवाने के पश्चात ही अपने पुत्र या पुत्री का मुख देखना चाहिए। इससे पूर्व पिता को अपने पुत्र या पुत्री का मुख नहीं देखना चाहिए। तो साथियों, आज के विषय में सिर्फ इतना ही। इसके बाद भी आने वाले वीडियोज में मैं आपके लिए पंचांग के बारे में और भी कई प्रकार की जानकारियां लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।